प्यारे बच्चों, एक बार की बात है। एक जंगल में एक लोमड़ी रहा करती थी। वह बहुत ही दुष्ट थी और उसको सियार भी कहते हैं, समझिए। तो सियार थी, लेकिन वो क्या करता था ना कि जंगल के सभी जानवरों को बेवकूफ़ बनाया करता था और खूब इधर उधर मटर गश्ती करता था। और एक बार उसके मन में आया कि चलो मीठे मीठे गन्ने के रस का सेवन किया जाए, गन्ना चूसेंगे। यह सोचकर एक किसान के खेत में गया। किसान का खेत देखकर उसके मन में आया कि किसान तो यहाँ नहीं है, चलो उसके गन्ने चूसे जाएं। यह सोचकर वह खेत की ओर बढ़ गया। अभी खेत में जाकर उसने गन्ने चूसने की तैयारी की। तभी उसने देखा कि यहाँ कोई नहीं है, चलो गन्ना चूसते हैं। यह सोचकर वह खेत में अभी घुसने ही वाला था। तभी किसान जो पहरा दे रहा था उसको कुछ आहट आई कि मेरे खेत के पास कोई आया हुआ है। किसान ने पहले इधर उधर देखा कि भाई कौन है, दिखाई तो नहीं दिया, क्योंकि सियार जंगल के अंदर उसके ईख के भीतर जाके गन्ना चूस रहा था। तो किसान को दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कोई है। तब वह एक डंडा मोटा सा लेकर उसको ढूंढने चल दिया कि मेरे खेत में है कौन, आखिर कौन मेरे गन्नों की चोरी कर रहा है। ये सोचकर किसान ने डंडा लिया मजबूती के साथ और ढूंढने लगा कि आखिर में मेरे गन्ने कौन चूस रहा है। आवाज़ आ रही है पर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सियार छिप गया था, छिप के गन्ने चूस रहा था। तब किसान ने डंडा लिया और दौड़ लगा दी। खेत में पहुंच गया, देखा सियार गन्ने चूस रहा है। उसने वो ताव देखा ना ताव देखा, खूब पिटाई की उसकी डंडे से। जब डंडे से उसने खूब मार खा ली सियार ने, तो जंगल की तरफ तब भागने लगा, अपनी जान बचाने की सोचने लगा कि कैसे जान बचाऊं, क्योंकि उसकी बहुत बुरी तरह से पिटाई कर दी थी किसान ने। डंडे से खूब मार मार कर उसकी हालत ख़राब कर दी। तब वह सोचने लगा कि चलो बस्ती में जाकर अपनी जान बचाई जाए, गांव में चले भागे गांव की तरफ। तब वो सियार गांव की तरफ भागा। जब उसने जोर से मारा, बड़ी मार मारी किसान ने, बहुत मारी मारी। तब वह कहने लगा कि छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। किसी तरह से जान बचाने की सोच रहा था और वह भागा बस्ती की तरफ, जहाँ की गांव के लोग रहते थे। वहाँ पहुँचा और खूब बड़बड़ाया किसान के ऊपर, कह मार मार के इसने तो मेरी हालत ख़राब कर दी, इसे मैं आगे देख लूँगा। किसान ने भी कहा कि आ मत जाना अब कभी इधर, अगर आ गया तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार मार के तेरी जान ले लूँगा। तभी ठोकर लगी। एक नील का भरा हुआ टब था, वह उसमें गिर गया और नील से वह एकदम नीले रंग का हो गया। उसने सोचा कि ये भगवान, अब एक आफत से बचा, अभी दूसरी आफत कहाँ से आ गई है भगवान, मैं तो एकदम नीला हो गया, अब क्या करूं। वह अब अपने बारे में सोचने लगा। तब उसने सोचा कि चलो जंगल में जाके कहेंगे कि भाई मुझे तो भगवान ने भेजा है, मैं भगवान का दूत हूँ, मेरी सेवा करो, सब तरह से तुम सुखी रहोगे। यही सोचकर वह जंगल में जाने का मूड बनाता है और टब से बाहर निकलने के लिए अब विचार बनाता है कि जाके जंगल में सब जानवरों को मूर्ख बनाऊंगा और कहूँगा मुझे तो भगवान ने बेचा है। तो रंगा हुआ सियार था, सिर्फ रंग में रंग गया था, नीले रंग में। अब जाता है खूब मटक मटक के, उसको बंदर भी देखता है, खरगोश देखते हैं, चूहे देखते हैं, हाथी देखता है। कहते हैं आखिर ये कौन सा जीव है। तब वह भालू भी देख लेता है, कहता है आज तक ऐसा जीव हमने देखा ही नहीं, ये कैसा नीले रंग का जीव है भाई। सब आपस में विचार करने लगे, उसे देखकर कांपने लगे, कहने लगे ये तो बड़ा अनोखा जीव है, ऐसा जीव तो आज तक हमने देखा ही नहीं, ना ऐसा जानवर दिखाई दिया नीले रंग का, ना कोई पक्षी दिखाई दिया, ये कहाँ से आया। तब उसने कहा मुझे भगवान ने दूत बनाकर भेजा है, मैं तुम लोगों के सब दुख दूर कर दूंगा, मुझे अपना राजा बनाओ। भगवान ने कहा है कि मैं तुम्हारा
राजा बनूंगा और तुम्हारे सब दुख दूर करूंगा। तब वह सिंहासन पर बैठ जाता है। सब जानवर उसके चारों ओर गाना गाते हैं, बाजा बजाते हैं और उसका बड़ा स्वागत करते हैं। तब वे क्या कहते हैं कि भाई चलो अब इनका स्वागत किया जाए। तब स्वागत में भी लोग उसकी प्रशंसा में गाने गाते हैं, गीत गाते हैं और खूब बड़ाई करते हैं कि आप आ गए, हमारे तो भाग्य खुल गए। हमने तो आज तक ऐसा दूत भगवान का देखा ही नहीं था, आपने आके हमारे भाग्य जगा दिए। तो कहने लगा ठीक है, अब तुम शुरू हो जाओ, मेरे स्वागत करो, मेरे स्वागत के लिए तैयारियां करो। तो वे कहते हैं ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। अब आपकी ही आज्ञा चलेगी इस जंगल में, जो आप कहेंगे हम लोग वही करेंगे। और सब जानवर उसका कहना मानने के लिए, आदेश मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह सिंहासन पर बैठ जाता है, मुकुट माथे पर लगा लेता है। सब ढोल बजाते हैं, नगाड़े बजाते हैं, डांस करते हैं। सब जानवर उसके स्वागत में खूब बढ़िया बढ़िया गाने गाते हैं, भंगड़ा करते हैं, ढोल बजता है। तभी कोयल कहती है कि मैं गाना सुनाऊंगी। कोयल उसकी प्रशंसा में गाती है, कितने प्यारे राजा हैं रंगल सियार हमारे, कितने प्यारे राजा हैं रंगल सियार हमारे। अब रंगल सियार पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो जाते हैं और उनकी बड़ाई में सब गाना गाते हैं, उनके आदेश का पालन करते हैं, या तालियां बजाते हैं। वे कुछ कहते हैं तो उनकी प्रशंसा में खूब तालियां बजती हैं। जैसे नेता लोग की प्रशंसा में ताली बजती है जब वे भाषण देते हैं, इसी तरह वो रंगल सियार जब भाषण देता है तो लोग तालियां बजाते हैं। कोई उसको पंखा करता है, कोई उसके पैर दबाता है, उसकी सेवा में कोई फल लेके आता है, जंगल से अच्छे अच्छे हाथी फल लाया है ताज़े ताज़े। इस तरह से उसको हमेशा खुश रहने की कोशिश करते हैं। और वह रंगल सियार है, कोई नहीं जानता था। वे तो समझते थे कि ये तो दूत है भगवान का, उसे राजा बना कर रखते थे। तभी और सियार आए। सियार तो उसको पहचानते नहीं थे, लेकिन सियारों ने जब इकट्ठे हू की आवाज़ की तो अब रंगल सियार को भी अपनी आदत के अनुसार उनकी आवाज़ सुन के मन किया कि मैं भी ऐसी आवाज़ निकालूं। उसने भी सियारों के साथ हू आवाज़ करनी शुरू कर दी। तो जंगल के सब जानवर पहचान गए कि ये देवदूत नहीं, ये तो रंगल सियार है। अब सब ने उसको पहचान लिया और उसे कहा तुम नाटक करते थे कि तुम भगवान के दूत हो, तुम तो रंगल सियार हो, तुम तो कहीं से रंग के आए हो। अब यह जानकर सब ने उसको बड़ा प्रताड़ित किया और उसको बड़ी मारने के लिए कहा। तो वो कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने यह तुम सब झूठ बोला था, मैं कोई भगवान का दूत नहीं हूँ, मैं तो रंगा हुआ सियार हूँ, कृपया मुझे माफ़ करो। मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा, क्योंकि पहले भी ऐसी गलती करता था। बड़ा मारते हैं जंगल के सब जानवर, उसको पीट के बुरा हाल कर